मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा हुआ खत, उसका 6 बाब चैप्टर 6 उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, उसका बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करें, उसका शुक्र करें कि उसकी कुर्बानी से, उसके बेटे की उस कुर्बानी से, उस लहू से हम बचाए गए, छुड़ाए गए हैं। उस हमेशा की मौत से जिसको हमने बाग़े अदन से चुन लिया था, और उसके लहू ने हमें इस काबिल किया कि हम फिर से बाप के बेटे बेटियां कहलाएं। फिर से वो रिश्ता जो टूट गया था जुड़ गया। आए आज हम अपने गुनाहों की जिंदगी से दूर हों, ताकि अपने यस्सु के साथ चलते जाएं। इस कलाम को पढ़ें, इसको सुने, अपने दिलों में इसको घर करें, अपने दिलों को साफ करें, अपने खुदावन से दुआ करें कि वो आज हमें गोश्त का दिल अता करें, ताकि हम अपने दिलों को सख्त ना करें, उसकी आवाज़ को सुने, उस पे अमल करें, ताकि अपनी जिंदगियों में इस कलाम के जरिए से सुगुना फल लाने वाले हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए जो उसने हमें दिया है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं कि क्या हम फिर गुनाह ही करते रहें? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपना फजल हम पे कर दिया है। बाप का फजल हम पे हो गया है। उसकी मोहब्बत उसके बेटे के लहू से हमें नजर आती है, उसकी माफी नजर आती है हमें। तो जब हम पे उसका फजल हो गया है, आज बहुत से लोग गुनाह में चल रहे हैं और खुद को फरेब दे रहे हैं कि खुदावंद बड़ा मेहरबान है, खुदावंद बड़ा फजल करने वाला है, क्योंकि उसने हम पे फजल कर दिया है, हम पे हमेशा के लिए फजल हो गया है, चाहे हम गुनाह में चलते रहें। बेशक वो आज भी गुनाहगारों को आवाज देता है। वो गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत होती है, तबीब की जरूरत होती है। वो गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में आया। उसने गुनाहगारों के लिए अपनी जान को बख्श दिया, उसने अपना लहू बहा दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या आज हम गुनाह करते रहें? नहीं मेरे अजीजों, हम पे फजल हुआ है ताकि हम उस गुनाहों की राह से दूर हो जाएं। हमारे गुनाहों को उसने धो दिया है, हमें साफ कर दिया है, इसलिए नहीं कि हम दोबारा जाके नहाई हुई सूरनी की तरह उस गंदगी में अपने आप को लौट-पोट कर दें। कलाम कहता है कि हमें उसने साफ कर दिया है, ताकि हम जो मुर्दा थे, जो अपनी मुर्दगी को छोड़ चुके, जो अपने पुराने जिस्म से निकल आए, जिन्होंने यीशु के साथ जो है उस मौत में शराकत की, अपने पुराने जिस्म को, पुरानी इंसानियत को उतार दिया। अब जबकि हम नए हो गए हैं, पाक रूह में जिंदा हो गए हैं, खुदावंद यीशु के लहू से धोए हुए हैं, तो हम गुनाह ना करते रहें, बल्कि नई इंसान बन जाए, नई इंसानियत की तरफ चले, नई जिंदगी की तरफ चले, और हमेशा की जिंदगी के उस रास्ते को चुन ले जो खुदा ने हमारे लिए चुन लिया है। बहुत से लोग आज कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हम पे फजल हुआ है तो गुनाह भी करते रहेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम पे खुदा का फजल है। बेशक हम पे खुदा का फजल है, लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। बेशक वो हमें मना करते हैं गुनाह से, कहते हैं कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। बेशक हमने अपने खुदावंद यस्सु के साथ उस मौत का मजा चखा, जिस्मानी तौर पे नहीं, लेकिन हमने उस पुरानी इंसानियत को उतारने के लिए उस मौत को अपनाया, और
نئی زندگی میں شامل ہو گئے، کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں نئی زندگی کا دروازہ جو خود ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے ہم پہ کھل گیا، تو ہم آئندہ کو گناہ میں زندگی نہ گزاریں۔ گناہ کے اعتبار سے ہم مر گئے، وہ گناہ جو ہم میں تھے وہ مر گئے، وہ اٹھا لیے گئے، ہم صاف ہو گئے۔ آئندہ ہم صفائی میں، پاکیزگی میں، اس کی راست بازی میں زندگی گزاریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بے شک ہم نے جب خداوند یسوع مسیح کو اپنایا تو اس کی موت میں بپتسمہ لیا اور اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیا، اس مردہ انسانیت کو جو گناہوں میں تھی۔ جب فضل ہم پہ ہوا تو ہماری زندگیاں نئی ہو گئیں، ہم روحانی طریقے سے بدل گئے، ہمیں خداوند کا پاک روح آ گیا، اور جب وہ آ گیا تو ہم پاک کیے گئے، ہم صاف کیے گئے اس کے لہو سے۔ اور ہم میں جب پاکیزہ چیز رہتی ہے، خداوند کا روح رہتا ہے، تو ہم دوبارہ اس گندگی کی طرف نہ جائیں، اس بری زندگی کی طرف نہ جائیں جس کو چھوڑ کے ہم آ گئے ہیں۔ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے یسوع مسیح کو عالم ارواح کی کنجیاں دی، موت پہ اختیار دیا، زندگی کا اختیار دیا۔ وہی راہ ہے، وہی زندگی ہے، وہی حق ہے، وہی سرچشمہ ہے زندگی کا، وہی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں لے جانے کے لیے قادر ہے۔ آج اس کے وعدوں پر یقین کریں، اس کی موت کے ساتھ اپنی پرانی زندگی کو مردہ قرار دیتے ہوئے، نئی انسانیت کو پہنتے ہوئے، نئی انسانیت میں چلتے ہوئے، اپنے خداوند کے ساتھ اس کے صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے چلے، اس کے حکموں پر چلے، اس کے کلام کو سنیں، اس کے کلام پہ عمل کریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں، تاکہ ہماری روح جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں نہ چلی جائے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، بلکہ خداوند کے ساتھ اس کی ابدی حیات میں، اس ہمیشہ کی زندگی میں، اس ہمیشہ کی یروشلم میں ہم اس کے ساتھ داخل ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔